सुहेल बड़ाइत साहब, इतने दिल बर्दाश्ता हैं सोशल मीडिया के ऊपर सारे ये तवातुर से जो वाकयात हो रहे हैं और फिर ये हालिया वाकया लाहौर के पाकिस्तान का दिल कहलाए जाने वाले लाहौर में लोग ये कह रहे हैं क्या सारे मर्द ऐसे होते हैं? देखिए अलीना फ़ारूक साहबा, बात यह है कि माशरती तरबियत की कमी है हमारे मर्दों के अंदर। हमें घरों में भी ये तरबियत नहीं दी जाती कि किस तरह ख़वातीन के साथ बिहेव करना है। मैंने बरतानिया में देखा है कि कोई मर्द जो है वो किसी औरत की आंखों में सीधा नहीं देखता और नज़रें झुका लेते हैं। वहाँ ये तरबियत दी जाती है कि आपने किसी को आंखें फाड़ के नहीं देखना। हमारे यहाँ ये रवैये आम है, ख़वातीन के साथ बदसलूकी आम है। उसको भेड़ बकरी समझा जाता है, उसको कमज़ोर समझा जाता है, उसको तमाशागाह समझा जाता है। और बुनियादी बात यह है कि ये हमारे रोज़ गली महलों में होता है। और दूसरी बुनियादी गलती जो है मॉब साइकोलॉजी की है। पाकिस्तानी एक वायलेंट मुआशरा बन चुका है और वायलेंट मुआशरे के अंदर हमेशा मॉब जो है वो वायलेंट हो जाता है, वो कुछ ना कुछ ऐसा करता है। इसकी एक लंबी स्टोरी है, आप एक सीरीज़ है, आप देखें। कभी सियालकोट में ये वाक़या हो जाता है, कभी गुजरांवाला में हाफ़िज़ कुरान के साथ ये वाक़या हो जाता है कि लोग कानून को और अखलाकियात को अपने हाथों में ले लेते हैं और ख़ुद फ़ैसला करने की और कानून का मजाक उड़ाने में जो है वो लेते हैं। तो बुनियादी बात यह है कि इस रवैये को ख़त्म करने की ज़रूरत है। मॉब साइकोलॉजी में भी एक पॉजिटिविटी, मॉब साइकोलॉजी में भी एक सेंस प्रिवेल करनी चाहिए, वो नहीं है। इस वक्त हम सारे उसी रॉ में बह जाते हैं। जैसे आपने जलसों का जिक्र किया, जैसे आपने क्राउड का जिक्र किया कि क्राउड के अंदर बिल्कुल सेंस नहीं होती, क्राउड सारा उस चीज़ में शामिल हो जाता है। हालांकि होना चाहिए कि 5-7 आवाज़ें ऐसी भी आएँ जो उसको मना करें, उस क्राउड को, जो उसके से लड़ने पर तैयार हो जाए। तभी सोसाइटी जाके स्टेबल होगी, तभी एक महज़ब मुआशरा है जो कायम होगा, जब एक दूसरी राय कायम होगी। लेकिन हम देखते हैं कि क्राउड्स के अंदर औरतों के साथ जब बदतमीज़ी होती है तो कोई बंदा बोलने को भी तैयार नहीं होता और कोई औरत की साइड लेने को भी तैयार नहीं होता। तो ये बुनियादी तौर पर मुआशरती तरबियत की कमी, ख़वातीन के स्टेटस को ना समझना। घरों के अंदर से ये नहीं सिखाया जाता कि ख़वातीन का क्या स्टेटस है, ख़वातीन को किस तरह बिहेव करना है। जैसे मैंने कहा कि छोटी सी बात है ये नज़रें ताड़ के देखना औरतों को, तो हर वक्त औरतें बेचारी इसकी शिकार रहती हैं। लेकिन वेस्ट के अंदर ये नहीं है। वेस्ट के अंदर आप किसी को नहीं देख नहीं सकते। अगर आप किसी को देखें तो वो औरत पूछ लेती है व्हाट इज़ द ट्रबल विद यू, आपको कोई तकलीफ़ है? तो बुनियादी बात यह है कि ये छोटे छोटे माशरती रवैये हैं जिनको सीखना चाहिए और उनको सीख कर ये ईरान में मैं रात एक दफ़ा मैं तेहरान में बैठा हुआ था रात 12:30 बजे, बिल्कुल अंधेरा था और एक अकेली सड़क पर एक औरत जो है वो टिप टिप करती जा रही थी एंड नोबडी वाज बॉदरिंग। हमारे यहाँ पाकिस्तान में कोई सोच सकता है कि इस तरह रात को अकेली औरत कोई अपनी ड्यूटी करके जा रही हो और उसको कोई ना पूछे? तो ये बिल्कुल हमारे बॉर्डर के पास है, ब्रदर मुस्लिम मुल्क है। तो ये इंडिया और पाकिस्तान जो है ना, यहाँ ये ज़्यादा ट्रबल है, यहाँ ये ज़्यादा ख़राबी है इंडिया और पाकिस्तान। सर सोचती हैं ख़वातीन के 10 बज गए हैं, अंधेरा हो गया है, मगरिब के बाद का वक्त है, शायद मुझे बाहर निकलना ही नहीं चाहिए। अब तो इन लाइंस पे सोचना शुरू हो गए, जहां हमें आगे जाना चाहिए वहां तरफ जा रहे हैं। भट्टी साहब कुछ कहना जी महमल, पहले आप कह दें फिर भट्टी साहब कुछ कहना चाह रहे थे। जी महमल। ये कहना चाह रही थी कि एक बेनज़ीर शाह साहबा ने एक स्टडी कोट की थी अमेरिका के अंदर, गालिबन जो जिनसी तशद्दुद के कॉन्विक्ट्स थे, तो उनसे पूछा गया कि क्या आपको याद है कि आपके जो विक्टिम्स थे उन्होंने क्या कपड़े पहने हुए, तो किसी को भी याद नहीं था। ये एक एपिडेमिक पाकिस्तान के अंदर है, ये जो है जो वायलेंस अगेंस्ट विमेन, क्योंकि इस चीज़ को बहुत नॉर्मलाइज कर दिया गया है। और क्योंकि मैं बार बार ये कहूँगी मर्द इसीलिए निडर हैं क्योंकि उन्हें पता है कि कानून ने, रियासत ने, मुआशरे ने हमारे खिलाफ कुछ नहीं करना और एंड पे इल्ज़ाम औरत कुछ नहीं करना, औरत ही गैर महफूज रहे। बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इस चीज़ को मिसाल बनाया जाए रियासत की। जैसे भट्टी साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, भट्टी साहब क्विकली प्लीज़। मेरे अल्लाह का एक हुक्म है, मेरे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक हुक्म है, मेरे कुरान में सूरह नूर में एक हुक्म है। मैं उनसे नहीं फिर सकता, मैं उनसे नहीं कर सकता। मैंने ये बार बार कहा है कि ये सारी वजूहात की वजह एक कपड़े नहीं है, लेकिन एक वजह ये भी है खुदा के लिए। बाकी मुआशरों की आप बात देते हैं, वहाँ जजा सज़ा का निज़ाम बड़ा सख्त है। वहाँ सब कुछ ठीक, वो एक लम्हा लगाते हैं। जैसे सोहेल साहब ने कहा कि घूरना मना है वहाँ,
यहाँ पाकिस्तान है, यहाँ पाकिस्तान में अल्लाह रसूल और कुरान का निज़ाम भी नाफज करें, इससे बड़ी बेहतरी आएगी। मैं अपनी इस ज़हनी पस्ती को खलूस दिल से कबूल करता हूं। ये नहीं कहा कि घूरना मना है, उन्होंने कहा लोग घूरते नहीं है, उनकी कंडीशनिंग ऐसी हुई होती है, तरबियत ऐसी हुई होती है। नहीं घूर सकते, घूरे ना भला, घूरे भला, अगर वो स्टेयर करें तो वो मुकदमा हो जाता है, करे ना घूरे वहां मीनारे पाकिस्तान है, बरतानिया के मीनारे पाकिस्तान के नीचे ये करे ना, करे वहां। तो सारी चीजें आप अपने रोशन ख्याली में ना बहा दें। रोशन ख्याली एक अलहदा होती है, अल्लाह रसूल और कुरान भी एक चीज है। अच्छा शहजाद, क्या ये रोशन ख्याली है जब हम ये कहते हैं कि कपड़ों को जोड़ा ना जाए इस तरह की जराइम से? अलीना देखिए, ये कई मरतबा हम बहस कर चुके हैं। ठीक है, आपको एक मॉडेस्ट ड्रेसिंग के हवाले से कहा गया, लेकिन ये जब कंक्लूजन ड्रॉ किया जाता है ना, प्रॉब्लम वहां पर है कि कपड़ों की वजह से इस तरह के वाकयात होते हैं। ये कंक्लूजन से इख्तलाफ है, और इसकी मिसालें आप देख लेना। मदरसे में बच्चे जो लड़के होते हैं उनके साथ ज्यादती होती है, वो क्या पहनते हैं वहां पे? शलवार कमीज पहनते हैं ना, वहां तो औरत भी नहीं है ना, तो औरत के कपड़े तो दूर की बात है, औरत भी नहीं है वहां पे, वो बच्चे शलवार कमीज में होते हैं ना, उनके साथ भी ज्यादती होती है। इसी तरह के वाकयात उन औरतों के साथ भी होते हैं जो कि घर में होती हैं, अपने रिश्तेदारों की वजह से उनके ऊपर कभी हरासमेंट होती है, कभी कोई और करता है। तो मैं ये कंक्लूजन से तो मैं बिल्कुल भी अग्री नहीं करता कि कपड़ों की वजह से जो है ये सारे हरासमेंट के केसेस या सेक्सुअल रेप और ये वाकयात होते हैं। ये कंक्लूजन गलत है। आप बिल्कुल मॉडेस्ट ड्रेसिंग करना चाहते हैं करें, बट ये कंक्लूजन ड्रॉ ना करें उससे कि इसकी वजह से ये हो रहा होता है। मेरे ख्याल से बड़ी इस पे मिसालें हमारे सामने मौजूद है। ठीक है जी, लेट्स डिबेट इस चीज़ के ऊपर। हमारे जो एनालिस्ट हैं उन्होंने ये जो वाक़या हुआ है इसके ऊपर अपने तासुरात का इजहार किया, बताया कि क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें करने की ज़रूरत है, किन किन ग्राउंड्स पर सोचने की ज़रूरत है। और जनाब, अब पानी सर के ऊपर से गुजर चुका है, अब बस बहुत हो गया है। अब सिर्फ सिलेक्टेड केसेस के नोटिस लेने से, इनके ऊपर हंगामी तौर पर कार्रवाई करने से कुछ नहीं होगा। अब हंगामी बुनियादों के ऊपर थरोली हमें पूरे निज़ाम के ऊपर सोचना पड़ेगा। ह्यूमन डेवलपमेंट सबसे अहम इसमें मसला है जनाब। किस तरह से हम अपने लड़कों की तरबियत कर रहे हैं, अपने घरों में, बाहर क्लासेस में उनको क्या सिखा रहे हैं, क्या बता रहे हैं, हुकूमती सतह पर क्या मैसेजिंग जा रही है, क्या कहीं हम जाने अनजाने में जराइम को जस्टिफाई तो नहीं कर रहे हैं। इसके ऊपर बड़े गौर से, बारीक बीनी से हमें सोचना पड़ेगा। पुलिस को मुतहरिक करना पड़ेगा, सेंसिटाइज करना पड़ेगा, पूरे निज़ामे इंसाफ को हमें ओवरहॉल करने की ज़रूरत है और तमाम सुकुम दूर करने की ज़रूरत है इस सिलसिले में। आई नो ओवरनाइट चेंज नहीं आता, लेकिन आज से शुरू कीजिए, इंशाअल्लाह बेहतरी ज़रूर आएगी।